बहुत जल्दी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। देखिए साधारण ब्याज में आपको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, नॉर्मल मतलब जैसे जो आपने अमाउंट उधार लिया उसी पे ब्याज लगेगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, जो आपने अमाउंट लिया है उधार, ब्याज सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा। ठीक, जैसे आपने 5,000 रुपये उधार लिया है, उसका 2% या 1% जो भी, जैसे 5 में 1% कितना हो जाएगा, 5,000 का 1% कितना होगा, 500 कि 50, 50 कितना होगा, 50। कितना जीरो काटना पड़ेगा, 2 जीरो। ओके, अगर 10% पूछ ले 5,000 का तो 500 और 100% पूरा 5,000। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये परसेंटेज पर लोग पढ़ेंगे। इसमें एक होता है मूलधन। आज नए बच्चे कितने जो कल नहीं आए थे, हाथ खड़ा करेंगे, आज नए कितने हैं? आप लोग कल नहीं आए थे? कल तो आए थे। अच्छा, चलिए बताते हैं। देखो सूत्र की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कल मैंने सूत्र बताए थे। जैसे क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर P/R/T। मैंने कल बताया होगा, इंटरेस्ट बराबर बताया होगा मैंने P/R/T अपॉन 100। ये मैंने कल बताया होगा आप लोगों को, लेकिन इन सब की आवश्यकता नहीं है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है सब। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बताया होगा क्या इसको बोलते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। पर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब अगर हम कर देंगे SI/100 अपॉन P/R/T। अब यहाँ से जिस चीज को भी हम रख किया, इसमें P को रख किया, किसको रख किया, P को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P का। किसका बन जाएगा, P का। अगर हमने रख दिया R, क्या रख दिया यहाँ से R, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R का। तो R का हो जाएगा SI/100 अपॉन P/T। हम जिस भी चीज को यहाँ से रफ करेंगे वो फॉर्मूला उसी चीज का यहाँ से बन जाएगा। बस समझ में आ रही है, जिस भी चीज को रफ करेंगे फॉर्मूला उसी का बन के तैयार हो जाएगा ये। ठीक, और एक इसमें होता है मिश्रधन। क्या होता है इसमें, मिश्रधन। तो मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन को जोड़ दो और ब्याज को जोड़ दो, बन जाता है मिश्रधन। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग। लिखिए 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12 साल का ब्याज क्या होगा, 12 साल का ब्याज क्या होगा। चलिए क्या बताना है, 12 साल का ब्याज क्या होगा। छह हजार, कितना हो जाएगा, 6,000। और अगर आपसे पूछ लिएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 11,000। ठीक है, चलिए तो देखिए कितना अपन ने उधार लिया है, मूलधन कितना अपना 5,000, जो अपना प्रिंसिपल है वो है 5,000। ठीक है, देखिए हमें सूत्र नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, सूत्र। तो हम हमेशा मूलधन को कितना मानेंगे, 100%। कितना मानेंगे, तो 100%। जो भी आप उधार लेते हैं हमेशा वो कितना, जितनी आपकी जरूरत होती है, जरूरत कितनी होती है आपको 100%। कितनी की होती है, 100% की। तो आपने उधार लिया कितना, 100%। कितना उधार लिया, 100%। और 100% उधार लिया, आपको कितना ब्याज लग रहा है इसमें, कितना ब्याज लग रहा है बेटा, 10%। तो बताओ एक साल में 10%, तो 12 साल में कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। 10 गुणे 12। अगर एक साल में आपको 10 रुपया किसी को देना है तो 12 साल में कितना दोगे, बताओ, 120। कितना दे दोगे, 120। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 1% बराबर कितना, 50। तो हम लिखेंगे 12 पंजे 60। इस 12 को 5 से गुणा करते, 12 पंजे 60। और एक जीरो इस 10 का और एक जीरो इसका, कितना हो गया, 6,000। कितना हो गया, 6,000। समझ में आई बात कि नहीं। 100% बराबर 5,000, तो 120% बराबर कितना, 6,000। जिन बच्चों से नहीं बनता वो क्या करेंगे कि जिसको निकालना है, तो 5,000 का 120% निकालना है और 100% हटाना है।
जिसको निकालना है उसका गुणा करते हैं, जिसको निकालना है प्यारे बच्चों उसका करते हैं गुणा, और जिसको हटाना उसका क्या करते हैं भाग। चलिए तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 और 2 0 और, तो आपका जवाब कितना आ गया 6000। कितना आ गया बेटा जवाब 6000। तो यही है आंसर। और बच जाएगा नहीं बच जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमाउंट क्या होगा, मिश्रण क्या होगा 6000 और प्लस 5000, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11000, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 11000, बच जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे करने के बाद। चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। ₹10,000 का 8%, ₹10,000 का 8% साधारण ब्याज की दर से, 8% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। ओके, तो आपको बताना है मिश्र धन क्या होगा, बताइए जल्दी। 10,800। टाइम 5 साल, 8% और टाइम 5 साल, 14,000। कितना हो जाएगा 14,000। देखो आसान है, देखो तो देखिए कैसे करना है। 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए, तो जो 10,000 को अपने आप में कितना होगा 100%, क्योंकि अभी जब भी आप कुछ चीज उधार लेते हो कितना होता है अपने आप में 100%, तो 100% बराबर कितना बेटा 10,000, कितना हजार 10,000। हमें कितना निकालना है 8%। एक साल में अगर हमको 8% लगा, एक साल में कितना 8%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 8 पंजे 40%, 8 पंजे 40%। तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल, मतलब 1% बराबर 100, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 4,000, कितना हजार 4,000। लेकिन आपसे क्या पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000 तो देना ही पड़ेगा और 4,000 और, तो आप कह देंगे सर अमाउंट कितना होगा 14,000, मिश्र धन कितना हो जाएगा 14,000। बोलो आसान है कि नहीं है, बच जाएगा। चलिए हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का, फिर हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ₹1,000 की धनराशि पर, ₹1,000 की धनराशि पर 5% की 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, जिससे पूछेंगे वही जवाब। क्वेश्चन ये है कि ₹1,000 की धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। सभी का हो गया, जल्दी करिए। हो गया बेटा, चलिए पीछे से आप बताइए कितना आया 100 रुपए, सही है बेटा, आप बताइए सही है, बिल्कुल। कितना आएगा 100 रुपये। बताने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आपको पीआईटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप जानते हैं कि 100% बराबर कितना बेटा 1,000। कितना पूछा है आपसे 5%, 2 साल में कितना 10%, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आपका आंसर आ गया कितना 100 रुपये। कितना रुपए 100 रुपये। आसान है कि नहीं। आप पीआईटी लगाएंगे तब भी आएगा, बच्चे तो है नहीं कि पीआईटी लगाते घूमेंगे। 1,000 गुणे कितना 5 गुणे 2/100, तो आप ये लगाइएगा, आसान है। चलिए ये जो बेसिक की हम टाइप फर्स्ट डाल लेंगे।
टाइप फर्स्ट निकालेंगे और लिखिए पहला क्वेश्चन। 3 सालों में कोई धन 3 सालों में कोई धन 2100 रुपये हो जाता है। 3 सालों में कोई धन 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 सालों में वही धन 2200 रुपये हो जाता है। 5 सालों में वही धन 2200 रुपये हो जाता है तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। फिर से सुन लीजिए बात फिर से क्वेश्चन। 3 सालों में कोई धन 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 सालों में वही धन 2200 रुपये हो जाता है तो मूलधन एवं दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन एवं दर ज्ञात कीजिए। कितना रुपया? 2000। और करेक्ट सारे चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई धन कितने सालों में बेटा? 3 साल में। 3 इयर्स में कितना हो जा रहा है? आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, 3 साल बाद चुकाने कितना चुकाना पड़ेगा? 2100 रुपए। कितना चुकाना पड़ेगा? 2100। यदि यही चीज आपने कितने साल चुकाई? 5 साल चुकाई तो कितना चुकाना पड़ेगा? अगर आपने यह चीज 3 साल में चुकाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 2100। और यदि 5 साल में दोगे तो 2200। तो आपने देखा कि जो साधारण ब्याज ब्याज तो लगता नहीं, वो सीधा सीधा लगता है। बोलो ब्याज तो लगता नहीं, वो सीधा सीधा लगता है। तो आपने देखा इन 2 सालों में कितना लग गया? 100 रुपए। इन 2 सालों में हमें लग गया 100 रुपए। लगा कि लगा? इन 2 सालों में 100 रुपए लग गया। तो वो तो किस पर? मूलधन पे लगा होगा। 100 रुपए लगा तो हमें किस पे लगा होगा? मूलधन पे। इन 2 सालों में 100 रुपए लगा, मूलधन पे लगा होगा। हमें 2 साल में कितना लग गया? 100 रुपए। तो आपसे पूछा 1 साल में कितना? 50 रुपए। ओके, 1 साल कितना रुपए? 50 रुपए। फिर बेटा हम कहेंगे 3 साल में, क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज लगा, 3 साल बाद दिया तो आपने। बोलो अगर 3 साल बाद दे रहे हैं हम पैसा तो 3 साल में कितना लग गया होगा? 150। कितना लग गया होगा 3 साल में? 150। अगर हम इससे 150 कम कर दे तो हमारा मूलधन निकल के नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बेटा। चलो इससे हमने 150 कम कर दिया तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? 1950। कितना आ गया? 1950। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो हमारा प्रिंसिपल आ गया वो आ गया हमारा 1950। अगर आप चाहें इससे भी घटा सकते हैं कि 1 साल का 50 तो 5 साल का कितना? 250। और आप 2200 से 250 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 1950। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए तो हमारा मूलधन हो गया 1950। लेकिन हमसे क्या दर भी पूछी गई है। दर कितनी हो जाएगी? हमको 50 रुपया ब्याज लगा 1 साल। कितना लगा? 50 रुपया। तो SI/100 क्या होता है अपना सूत्र? SI/100 अपॉन P। P कितना है? R तो हमको निकालनी है। T मतलब 1 साल। एक तो है कि नहीं है? चलिए 0 से 0 कैंसिल। सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है,
50 रुपए क्या ड्राफ्ट हुआ, किससे 1950 में। इस पे लगाना है परसेंट, तो 100% का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। चलिए अब ये किससे काटना है, 5 से काट दें, तो 5 दिया 15 और 5 ना 39 3900 अपॉन 39। चलो इसको काटते हैं, कितना आएगा 39 से काटने इसको कितनी बार जाएगा ये, बोलो 2 बार। कितनी बार जाएगा बेटा ये, 2 बार। कितना शेष बचेगा अपना, बोलो 22 बटा 39% आप क्या हुई रेट। रेट कितनी हुई, 2 सही 22 बटा 39% और मूलधन 1950 बन जाएगा आप लोगों से। चलिए दिखाई दे रहा है पीछे से, रिफ्लेक्स तो नहीं हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज ठंडी बहुत तेज थी, 5.5 डिग्री था रात में तापमान। 5.5 डिग्री जानते हैं बाहर खड़े हो जाते जब जाते हैं। मैं तैयार हूँ, बिस्तर में सो गया, मैं सोच रहा था कैसे जाऊँ, मतलब मैं सो गया फिर मैं सोचता हूँ जाना तो है कोचिंग पर, कैसे जाऊँ मैं 6 बजे सोचा अब नहीं जाऊँगा, थोड़ा और ठंडी कम हो, फिर मैं उठता थोड़ा ठंडी लगा, फिर जूते पहन के सो जाता। चलिए साइंस वाले सर बोल रहे थे कुछ जम जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम जाएंगे 1 तारीख को, ठंडी कम हो जाएगी 1 तारीख से आएंगे, वो आज आएंगे तो फिर कभी पता नहीं क्लास के बाद ही आपको कितने बजे आ रहेगा, वो डेमो से देने आएंगे। चलिए तो बन जाएगा आप लोगों से ये। तो अगला क्वेश्चन लिया जाए, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। चार सालों में कोई धन 2400 रुपये हो जाता है। 4 सालों में कोई धन 2400 रुपये हो जाता है तथा 7 साल में 2700 रुपये हो जाता है। 7 साल में 2700 रुपये हो जाता है तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, मूलधन व ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपकी 2000 रुपया और दर कितनी 5%। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। हो गया सभी का, जल्दी करिए। तो देखिए आसान है बेटा, कितने साल से 4 साल। कितने साल बेटा 4 साल में कितना हो जा रहा है 2400। 4 साल में कोई चीज 2400 रुपये हो जा रही है और 7 साल में कितनी हो जा रही है 27। में स्पष्ट दिख रहा है कि कितने साल का अंतर तीनों में 3 इयर्स का अंतर है और 3 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं 300 रुपए। 3 वर्ष का अंतर है 300 रुपए का। 3 वर्ष में 300 रुपए बढ़ा है। 3 वर्ष में 300 रुपए तो 1 वर्ष में कितना बेटा, ये तो आप समझदार बच्चे हैं, बोलो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 100। तो हमने कहा ये 4 साल बताओ आप लोग, 4 साल में कितना 400। 4 साल में कितना 400। आसान है। अगर 1 साल में 100 तो 4 साल में कितना 400। अगर 2400 से 400 माइनस कर दें तो कहां पहुंच जाएंगे मूलधन पे। तो घटा दो 400, कितना आ गया प्रिंसिपल 2000। कितना आ गया 2000। हमें क्या निकालनी है दर, क्या निकालनी है दर। तो रेट कितनी हो जाएगी 100 रुपया हमको ब्याज लगा है, इस पे लगाना है परसेंट। कितने पे लगा रही है बेटा
2000 रुपए। हमेशा एक साथ रखिए तो परसेंट में से निकल जाएगा। तो ये SI/100 अपॉन P/T। टी तो कितना है? एक साथ 1 2 3 1 2 3 2 पंजे 10। तो रेट कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? 5%। कितनी आ जाएगी? 5%। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपका जवाब हो जाएगा। नोट हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन बोला जाए, देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 425 के बदले 3 साल बाद 476 रुपए चुकाता है। एक व्यक्ति 425 के बदले 3 साल बाद 476 रुपए चुकाता है। 476 रुपए चुकाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगी ब्याज की दर? आपको बतानी है। 425 के बदले 3 साल बाद 476 रुपए चुकाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगी? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों। ब्याज की दर 4%। कितना परसेंट? 4%। सभी बच्चों का यही जवाब होना चाहिए। कितना परसेंट? 4%। कितना हो जाएगा? 4%। सभी का जवाब है 4%। बोलिए, सभी का है 4%। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलिए कि 425 रुपए कितना उधार लिया बेटा? 425। ये अपने आप कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। यानी ये क्या होगा? मूलधन। इसको हम मूलधन भी बोलते हैं बेटा, इसको हम 100% भी बोल सकते हैं। तो आपने उधार लिया 425 रुपया। कितना उधार लिया? 425। अब आपने कहा 3 साल रुक जाओ भैया। कितना रुक जाओ? 3 साल। यानी टाइमिंग कितना है आपका? 3 ईयर। 3 ईयर बाद आप कितना चुकाते? अमाउंट मतलब मिश्र धन। कितना चुकाते बेटा? 476। आपने कितना रुपया ब्याज दिया बेटा? 51 रुपया। कितना रुपया ब्याज दिया? 51। यानी इंटरेस्ट कितना दिया? SI। बोलो बेटा कितना इंटरेस्ट दिया आपने? 51 रुपया। आपने इंटरेस्ट दिया 51। आगे चेक करिए आप क्या करोगे? कितना इंटरेस्ट दिया है? 51 रुपए। दिया कि दिया? 51 रुपए आपने इंटरेस्ट दिया है। इसके बाद इस पे लगाना है परसेंट। कैसे? 100% का गुणा करके। कितना परसेंट गुणा करके? तो SI/100 क्या निकाल दिया बेटा हम यहाँ पे? दर। देखो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी सूत्र निकालना है तो आप क्या करेंगे? SI/100 अपॉन P/R/T। यहाँ से नीचे से जो भी आप रफ कर देंगे, जो भी मिटा देंगे, सूत्र उसी का बन जाएगा। यहाँ से आप जो भी नहीं लिखेंगे वो सूत्र उसी का। चाहे P चाहिए तो P नहीं लिखो, R चाहिए तो R, T चाहिए तो T। आप जो भी चीज यहाँ से नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो सूत्र उसी का बन जाएगा। तो हमें क्या पता नहीं है यहाँ पे? दर पता नहीं। तो P कितना है? 425। टाइमिंग कितना है? 3। पर हमको क्या पता नहीं है? दर। दर नहीं लिखेंगे तो दर निकल के आ जाएगी। चलिए तो हम काटते हैं इसको किससे? 3 से। तो कितना? 17 दिया 51। ओके। 25 चौका 100 और 25 एकड़ 25। कितना बच जाएगा यहाँ से? बोलिए जल्दी से। 17। कितनी बार जाएगा? 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175।
17 से 17 कैंसिल, मतलब आपकी दर आ गई प्यारे बच्चों 4%, मतलब आपकी रेट आ गई कितनी 4%। कितनी दर आ गई 4%। तो बन जाएगा। आप जैसे कोई भी सवाल आता है, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले। और आवाज क्लियर आ रही है, गूंज तो नहीं रही आवाज, क्लियर आ रही है ना पीछे सबको? चलिए, कि मुझे लग रहा है गूंज रही है, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, सच बोलो मुझे कम सुनाई देता है। चलिए, तो बन जाएगा आप लोगों से ये। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये तो बन जाएगा ना, टाइप चेंज किया जाए। चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड से अगला टाइप आ जाएगी और लिखिए अगला टाइप का हमें क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो एक व्यक्ति पहले से 800 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। तो एक व्यक्ति को पहले से 800 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। किसी निश्चित धन पर यह ब्याज अदा करना पड़ा हो, किसी निश्चित धन पर यह ब्याज अदा करना पड़ा हो, तो वह धन क्या होगा? वह धन क्या होगा? जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, वह धन क्या होगा? चलिए पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आप लोग करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी हो 5%, कितनी बढ़ाई जाए दर 5%। प्यारे बच्चों ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो एक व्यक्ति को पहले से कितना रुपया ज्यादा मिलता है? 800 रुपया। मतलब पहले जो मिलता था वो तो उसको मिलना है, जो उसको मिल रहा था वो तो उसको मिलेगा, लेकिन 800 रुपया का और मिल जाएगा, 800 रुपये उसको और मिलना है। किसकी वजह से मिलना है? क्योंकि उसने दर बढ़ा दी। कितने सालों में मिलता है बेटा ये? 4 सालों में। बोला होगा ना? नहीं बोला तो लिख लेगा समय बराबर 4 साल। टाइम में कैसे निकलेगा? टाइम 4 साल लिख लेंगे, समय 4 साल। तो देखिए बेटा ये कितने साल में अदा करना पड़ा? 4 साल। मतलब 5% की दर से जब कुछ नहीं बोला तो 1 साल बोला जाता माना जाता है, लेकिन इसमें टाइम कितना है? 4 साल। कितना टाइम इसमें? 4 साल। 5% 1 साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट? बोलो 20। अरे बेटा 5% 1 साल, तो 4 साल में 20%, तो आप कहेंगे सर 20% बराबर कितना? 800। तो हमें क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन चाहिए। मूलधन कितना होता है बेटा? कितना परसेंट होता है? 100%। कितना होता है बेटा? 100% होता है। वो 100 तक आने के लिए 20 में किसका गुणा करें? 5 का कर दें। तो 5 का गुणा इधर किया तो 5 का गुणा इधर कर दो। 8 पंचे 40 और 2 जीरो, तो आंसर आ गया 4000। या फिर 2 से काट लो 8, 2 चौका 8, तो 10% बराबर कितना? 10% बराबर कितना? देखो 2 एकक 2, 2 चौका 8। तो आप कहेंगे सर 10% बराबर 400, तो एक जीरो यहाँ चिपकाया और एक जीरो यहाँ चिपकाया, तो कितना आ गया आंसर? 4000। कितना आ गया? 4000। बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर नोट कर लो।
चलिए पॉजिटिविटी आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही पॉजिटिविटी में, अच्छी ऊर्जा, अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि अच्छी जगह बैठे हैं। क्योंकि बैठना भी एक वो रहता है कि अपने बड़े बड़े संस्थान होते हैं वहाँ बैठने की उसमें कोशिश की जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी अच्छी है बैठने के साथ में। आपको कुछ जब भगवान आते हैं ना साथ में, सब पॉजिटिविटी लाते हैं, सूरज की किरणें वो भी आपके ऊपर आ रही है, पॉजिटिविटी तो आने वाली है। रात भगवान भी सामने बैठे हैं, शिव जी का मंदिर भी सामने पड़ता है, ठीक है, तो बिल्कुल दर्शन करते आइए, दर्शन करते जाइए। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई व्यक्ति 5 साल में, कोई व्यक्ति 5 साल में 500 रुपए ब्याज ज्यादा चुकाता है। कोई व्यक्ति 5 साल में 500 रुपए ब्याज ज्यादा चुकाता है, क्योंकि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। क्योंकि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना आ गया बेटा? 2500। बहुत अच्छे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या निकालते नहीं बना, कृपया कर पूछ ले। आ रहा ना बेटा, निकालते बन रहा है? चलो बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिए कि जिन बच्चों से नहीं बना, क्या है कि कोई व्यक्ति 5 साल में कितना रुपए ज्यादा चुकाता है? 5 साल में कितना चुकाता है? 500। क्यों चुकाता है? ऐसे फर्जी थोड़ी ना चुकाया जाता है। कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ कि ब्याज की दर 4% बढ़ गई। जो भी ब्याज की दर थी पहले की अपेक्षा 4% और क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4%। अगर एक साल में 4% तो 5 साल में कितना? कितना परसेंट? 20%। तो आप गुणा करें तो गुणा करो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 से 5 के अंक से, 5 से 5 के अंक से, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ 100 हो गया होगा। बोल होगा हो कि नहीं होगा? 4 दूनी 8, कितना बच गया बेटा? 2, 4 पंचे 20। तो आप कहेंगे सर 1% बराबर कितना? 25। 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे और 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे तो आप कहेंगे सर कितना जवाब आ गया? 2500। कितना आ गया? 2500। फिर नोट कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 2500। बच जाएगा आप लोगों से। चलिए नोट कर लीजिए। आप जितना चाहें उसको उतना शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि आप कितना इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं, कितना शॉर्ट कर पा रहे हैं। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन लीजिए, लिखिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति 4% ब्याज की दर कम हो जाने की वजह से, एक व्यक्ति 4% ब्याज की दर कम हो जाने की वजह से 4% ब्याज की दर कम हो जाने की वजह से 3 साल में 720 रुपया कम चुकाता है। 3 साल में 720 रुपया कम चुकाता है। 3 साल में 720 रुपया कम चुकाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा बेटा? 6000। सभी का आ गया? जिसका नहीं आया वो हाथ खड़ा करे। जिसका नहीं आया बेटा, एक बच्चे का नहीं आया, 2 का नहीं आया, 3, 4, और कोई? आपका नहीं आया, 5। और लड़कियों में बेटा शर्माना नहीं है। देखो शर्माना नहीं, छोटा भाई समझ के, कुछ बड़ा भाई समझ के बता दिया करो, ठीक है? लेकिन बताना जरूर बेटा, ओके? इधर देखेंगे क्या हो रहा है कि देखो एक साल में कितना ब्याज कम हो रहा है? 4%। एक साल में कितना कम हो रहा है? 4%।
तो 3 साल में कितना हो जाएगा? बोलते नहीं हो आप लोग, कितना परसेंट? 12%। 12% ब्याज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कितना पैसा कम दिया आपने? 720। हमने कहा कि 1% बताओ, जो 12 यहाँ गुणा में है इधर जाएगा भाग में, तो 12 के 12 और 12 6, तो आप कहेंगे सर 1% बराबर कितना? 60 रुपया। 1% बराबर कितना? 60। और मूलधन कितना होता है? कितना होता है? 100। अरे 2 जीरो यहाँ चिपकाने और 2 यहाँ चिपकाने और आपका जवाब नहीं आ जाना है। कितना? 6000। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6000। कोई कठिन है क्या ये? बिल्कुल कठिन नहीं। चलिए बच जाएगा आप लोगों से, तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपए का धन, 900 रुपए का धन 4 सालों में, 900 रुपए का धन 4 सालों में 1620 रुपए हो जाता है। 4 सालों में 1620 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% कम कर दी जाए, यदि ब्याज की दर 4% कम कर दी जाए तो 4 सालों बाद कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा? तो 4 सालों बाद कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा? एक बार प्यारे बच्चों फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे। साधारण ब्याज की दर से 900 रुपए का धन 4 सालों में 1620 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% कम कर दी जाती है तो 4 सालों के बाद कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों, कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा? 1476। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, चलिए तो क्वेश्चन ये है कि कोई धन, कितना, कोई भी धन है कितने रुपए में? 900। कितना रुपए बेटा? 900। जो वहां का मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना है? 900। मतलब प्रिंसिपल कितना होता है बेटा? 100%। देखो आप बच्चे नहीं भी उसको लिखेंगे ये आप लिखेंगे परसेंट बेस्ड है, तो हर चीज होती है 100%। तो जो मूलधन है वो कितना होगा आपका? 100%। कितना बेटा? 100%। और 100% बराबर कितना रुपया? 900 रुपया। बात नहीं करेंगे, 100% कितना रुपया? 900 रुपया। अब देखिए 4 सालों में कितना हो जाता है वो? 1620। आपने उधार कितना लिया था? 900। 4 साल कितना लिया उधार स्टार्टिंग में? 900। चलिएगा, आपने स्टार्टिंग में जो उधार लिया था वो लिया था 900। मतलब आपका मूलधन कितना था बेटा? 900। कितना मूलधन था आपका? 900। लेकिन आपको जब अमाउंट चुकाना पड़ा, मतलब क्या? मिश्रधन, मतलब ब्याज भी लेना पड़ा और जो मूल लिया था वो तो देना ही पड़ेगा। तो ब्याज भी देना पड़ेगा और जो आपने मूल लिया वो भी आपको देना पड़ेगा। आपने अमाउंट चुका दिया 1620। कितना चुकाया बेटा? 1620। तो आपने 1620 रुपया क्या चुका दिया? इसका अमाउंट चुका दिया। कितना रुपया आपको ब्याज लग गया बेटा? 720 रुपया आपको ब्याज लग गया। कितना लग गया? आप पैसे तो चुकाएंगे नहीं, आपने 900 रुपया किसी से उधार लिया और 1620 चुकाया तो कुछ ब्याज लगा हो। कितना ब्याज लग गया बेटा आपको? 720। कितने सालों में लग गया ये? टाइमिंग है 4 ईयर। कितना ईयर?
4 ईयर। तो आप कहेंगे सर 4 साल में 720 रुपया, 1 साल में कितना रुपया? बोलो 4 एकम 4, ये वहां गुणा में रहेगा भाग में, 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32। आप कहेंगे सर 1 साल में कितना लग गया? 180। तो हमने कहा बेटा यहाँ से क्या पता लगा लेंगे? दर। क्या पता लगाएंगे? दर। ठीक है, पहले मैं लॉन्ग बताऊंगा फिर मैं इसको शॉर्ट बताऊंगा। पहले लॉन्ग समझ लो, इसकी दर कितनी हो जाएगी? 20%। ठीक है, तो 180 रुपये आपको ब्याज मिला है, इस पे लगाना है परसेंट, और कितने पे मिला है ये? 900 रुपये, और टाइमिंग 1 वर्ष, 102020 9 का 9 19 18। आप कहेंगे सर दर कितनी हो गई है? 20%। तो आपकी जो रेट निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 20%। ये पहले मैं लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ लंबा, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो ये 20%। अब दर कितनी कम करनी है? 4%। कितनी कम करनी है बेटा? 4%। तो अब दर कितनी हो जाएगी? 16%। न्यू रेट जो हो जाएगी, न्यू रेट हो जाएगी 16%। कितना? 16%। 1 साल में कितना? 16%। कितने साल बाद की पूछ रहा हूँ बेटा? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो 1 साल में 16 रुपए, तो 4 साल में कितना रुपए? 16 गुणे 4 मतलब 64। ये कितना? 64। और आपको पता है कि 100% बराबर कितना रुपया? 900 रुपया। बोलो कितना रुपया? 900 रुपया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1% बराबर कितना रुपया? 9 रुपया। तो 64% बराबर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 9 गुणे 64, तो 9 चौका 36, और 9 छह 54, 54 और 3 57। मतलब अब आपको ब्याज कितना लगेगा? 576। 576 ब्याज और 900 आपने उधार दिया, तो मतलब कितना चुकाएंगे आप? 1476। ये क्या है बेटा आपका अमाउंट? अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा? 1476। ये था लॉन्ग, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको एक लाइन भर कर दिखाऊंगा, ठीक है ना? ये इतना लॉन्ग था, बेसिक था सब। अब 1 लाइन में देखिए कैसे 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए नोट हो गया सभी का? अब देखिए हम तो इतना बड़ा नहीं करना पेपर में कैसे करेंगे। देखिए ये सब समझाने के लिए भूल जाते तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, और नहीं भूल तो कोई बात ही नहीं, नेक्स्ट पर आप कर दो, रख कर दो बेटा पीछे। नोट नहीं हुआ है? जल्दी नोट करो बेटा। चलिए मैं शॉर्ट डेटा बता दूं, छोटा सा शॉर्ट है, इतना सा है। चलिए बता दो। आपने देखा कि अब तो 720 रुपया ब्याज है, कितना लगा 4 सालों में? 720। चलिए हो गया। अगर हम 4% ब्याज कम कर दें, कितना परसेंट? 4% 1 साल में, तो 4 साल में कितना कम हो जाएगा? 16%। अरे 1 साल में 4%, तो 4 साल में कितना है? 16%। और ये अपने आप का मूलधन कितना है? 100%। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 9 रुपया। 1% बराबर कितना? 9 रुपया। तो 16% बराबर कितना हो जाएगा? बता जल्दी से। 16 नंबर 144। 144 रुपया ब्याज कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 144। कितना कम मिलेगा ब्याज? पहले की अपेक्षा 144 रुपया कम मिलेगा। पहले में 720 मिलता था और अब कितना मिलेगा? 144 का घटा कितना बचेगा? 576। 720 144 घटाओ, देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 11 में से 4 गया तो 7, ओके, और ये 6 में से 1 गया तो 5, कितना? 576। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 576। अरे 900 तो हमको देना है क्योंकि ये क्या है? मूलधन, ये तो हमको चुकाना पड़ेगा। 576 ब्याज दे दो, कितना हो गया? 1476। हो गया? नहीं लाइन हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इसको बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। आपको कितना आ जाएगा? 1476। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नोट हो गया सभी का? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, ₹1400 3 सालों में
1400 रुपये 3 सालों में किसी साधारण ब्याज की दर से 1727 रुपये हो जाता है। 1727 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो वह 6 सालों के बाद कुल कितना रुपया अदा करेगा? तो वह 6 सालों के बाद कुल कितना रुपया अदा करेगा? चलिए, कुल कितना मतलब अमाउंट बताना है, कुल कितना रुपया अदा करेगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्वेश्चन में इसका देखने का नहीं लिख पाया हो। 1400 रुपये 3 सालों में किसी साधारण ब्याज की दर से 1727 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो वह 6 सालों के बाद कुल कितना धन अदा करेगा? जल्दी करिए प्यारे बच्चों, आपको बताना है 6 सालों के बाद कुल कितना धन अदा करेगा। कितना करेगा? 2410। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। जल्दी करेंगे, बताना है क्या जवाब होगा आपका। 2390। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और किसी बच्चे का जवाब? बोलिए क्या होगा बच्चे, जवाब बोलो जल्दी से। इसमें से कितने बच्चों को वर्दी पहननी है? कितने को वर्दी पहननी है? हाथ तो खड़ा कर, जिनको वर्दी पहननी है। इनको नहीं पहननी वर्दी, वर्दी नहीं पहननी आप लोगों को। हाथ खड़ा करो जिनको वर्दी पहननी है। चलिए, तो वर्दी पहननी तो आंसर भी दिया करिएगा। पुलिस वाले तो बोलते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बोलते तो हैं ही। बोलो गलत तो सुना हो, सही से भी बोलते हैं। चलिए देखिए, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से समझेंगे। आपने किसी व्यक्ति से कितना उधार लिया? 1400 रुपया उधार ले लिया। कितना उधार ले लिया? 1400 रुपया। ठीक है, अब आपको नहीं था पता कुछ भी। आपने क्या किया कि कितने साल बाद? 3 साल बाद 1400 रुपये उधार लिया। 3 साल बाद कितना रुपया चुकाया बेटा आपने? मतलब आपने जो 1400 उधार लिए वो भी दे दिए और ब्याज भी दे दिया। आपको दर पता नहीं थी, तो सबसे पहले तो हम उसी पे चर्चा कर लें कि आपने कितना पैसे एक्स्ट्रा दे दिया इस व्यक्ति को। 327 रुपया आपने ज्यादा दिया। कितना ज्यादा दे दिया? 327। 327 क्यों ज्यादा दे दिया? क्योंकि ब्याज दिया होगा। अरे बेटे, जब 3 साल में 327, तो आप कहेंगे सर 1 साल में बताओ कितना हो जाएगा? 3 एक 3 और भागनास्ती 0 और 3 ना, मतलब 1 साल में कितना? 109 रुपया। 1 साल में कितना? 109 रुपया। ठीक है, चलिए अब 1 साल में कितना? 109 रुपया। तो 6 साल में कितना लगता है? क्योंकि 6 साल का पूछा उसने, पूछा कि नहीं पूछा है? तो 6 साल में कितना हो जाएगा? जब भैया बताओ 1 साल में 109 रुपया, तो आप ये बताओ तो 6 साल में कितना हो जाएगा? बोलो 654। मतलब अभी कुछ नहीं करें तो आपको सीधा ब्याज कितना देना? 654 रुपये। कुछ भी नहीं करें, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी? 4%। कितनी बढ़ा दी? 4%। तो जो कितना तो हमको लगना है, ये तुम्हारा फिक्स था, लेकिन वो फोन करके कहा 4% और ब्याज की दर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4% और बढ़ गई। तो बेटा ये हर चीज कितनी होती है अपने आप में?
100%। जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। तो आप जब 100% बराबर 1400 बेटा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 14। बोलो, और जब एक साल में 4% आपने ब्याज बढ़ा दिया, तो 6 साल में कितना बढ़ाओगे 6 चौका 24। अरे एक साल में 4 रुपए ज्यादा लोगे हमसे महाराज, तो 6 साल में कितना लोगे 24 रुपए। आसान सी बात है। तो आप कहेंगे कि 24% बराबर होता है। जब 1% बराबर 14, तो 24% बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 14 गुणे 24। चलिए 24 को 24 को तो नहीं, हमको 14 को जरूर आता होगा। 14 से कितना होता है 56। ओके, 14 में 56 और 14 दूनी 28। 28 और 5, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। तो भैया हमको 336 रुपया और देना ब्याज। अब कितना आपने ब्याज बढ़ा दिया 336, मतलब 654 तक को देना है आपका। 336 आपने और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 336। चलिए जोड़िए, 6 4 10 का शून्य हाथ में आ गई, 5 और 3 8 और 1 9, 6 3 9 का कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 990 रुपया हमको ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये बात है कि नहीं, बोलो कितना ब्याज एक्स्ट्रा देना है 990। ये तो हमको क्या देना, सिर्फ इंटरेस्ट देना है। लेकिन जब चुकाएंगे तो ब्याज एक्स्ट्रा थोड़ी नाप लेंगे, क्या लेंगे पूरा अमाउंट कि जो दिया भैया उधार वो भी दो और हमको ब्याज भी दो। तो कितना 990 रुपया इंटरेस्ट और 1400 रुपया मूलधन। कितना लेंगे आप हमसे अमाउंट, बोलो 900 और 1400 2390। 1400 मूलधन चुकाना पड़ेगा और ब्याज कितना 990 रुपए। बोलो समझ में आ गया प्यारे बच्चों की नहीं आ गया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करें, किनको समझ में नहीं आया? फॉर्मूला बता दें, चलो पहले से आपने 1400 कितना उठा लिया 1400, कितना चुकाया 1727। कितना रुपया इसने चुकाया 1327। कितने साल में चुकाया, एक साल में कितना चुकाओगे 109। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 साल में कितना चुकाओगे 600, या फिर ऐसे कि 3 साल में 327, तो 6 साल में कितना दोगुना 654। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर 3 साल में 327, तो 6 साल में कितना 654। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इतना आगे बहुत अच्छी बात है। अब वो हम पढ़ते हैं सर, वो क्या कहते हैं यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो ये बताओ बेटा अगर 4% आप ब्याज की दर बढ़ाएंगे तो ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे लगता नहीं लगता है। और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। तो ये 100%, 100% बराबर 1400, तो 1% बराबर कितना 14। 2 0 2 0 कैंसिल। अगर आप एक साल में 4% ज्यादा ब्याज देंगे तो 6 साल में कितना ज्यादा देंगे 24। अरे एक साल में 4 रुपया हमको ज्यादा देंगे, 6 साल में कितना 24 रुपया दोगे, बोल दोगे। तो 1400 का 24% या 1% बराबर 14, तो 24% बराबर कितना हो जाएगा 336। कितना 336। ये आपको ब्याज कैसा रखना है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा, क्योंकि दर क्या होगी बढ़ गई। दर क्या होगी बेटा बढ़ गई। तो पहले आप ब्याज कितना देना 654 रुपए, अब कितना और देना है 336 रुपया और देना है। देना कि देना है, बोलो जोड़ दो कितना 990। 990 रुपए तो आपको क्या देना है ब्याज, और क्या देना है ब्याज। और जब चुकाएंगे तो निश्चित चुकाना पड़ेगा आपको, मतलब ब्याज भी और मूलधन भी। तो ब्याज 990 दोगे और मूलधन 1400। 1400 और 990 कितना हो जाएगा 2390। तो आंसर आ गया 2390। अब समझ में आ गया? अब भी जिस बच्चे को समझ में नहीं बताएंगे, मैं अब फॉर्मूले से बताऊं उसको, बताएंगे आप फॉर्मूले से? चलिए फॉर्मूले से बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये चीज ऐसी कभी याद नहीं करना पड़ेगा। परसेंटेज बनता है तो ये बनेगी आपसे, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। थोड़ा सा सीखेंगे पूरा टॉपिक बनेगा। मैं इसलिए परसेंटेज को कहता हूं हमेशा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं कम से कम पूरा मैथ से रिलेट कर देता हूं, फिर कहीं सूत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए कितने बच्चे चाहते हैं फॉर्मूले से हल किया जाए, हाथ खड़ा करके चाहते हैं फॉर्मूले से हल हो जाए? 3 बच्चे ही जा रहे हैं फॉर्मूले से, 4 हो गए। चलिए फिर 4 का ही काफी मत होता है, बता दो इसको रख कर दो बेटा, मैं रख कर दूं क्या? चलिए
चलिए तो फॉर्मूला बताता हूँ आपको, एकदम बेसिक से बता दे रहा हूँ जो स्टैंडर्ड रहेगा कि आपने मूलधन कितना लिया 1400, अमाउंट कितना चुकाया 1727, इंटरेस्ट कितना लग गया 327, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कितना ब्याज लग गया 327। ओके, दर निकाल लेंगे। दर कैसे निकलती है? SI/100, दर का सूत्र होता है SI/100/P/T। बेटा देखो कैसे बनता है, सूत्र ऐसे बनता है, ऐसा लिख दो। PIT तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है PIT। PIT को उल्टा लिख दो SI/100/PIT। अब जिसका यहाँ मान नहीं रखोगे चारों में से, जिसका ही मान नहीं रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा, ठीक है? जिसका भी मान नहीं रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा। तो आपको किसका मान रखना है? R का। किसका मान रखना है? R का। चलिए, तो SI कितना रुपया है? 327/100 अपॉन P कितना है बेटा? 1400, और T कितना है? 3 वर्ष। कितना वर्ष है? 3 वर्ष। T है 3 वर्ष। 1020, 1020, ठीक है? 3 का 3 भागना 0, 3 नाम 27। 14 के पहाड़े में 109 आता है क्या? नहीं आता। तो आपकी दर कितनी आ जाएगी? काट ले, कितनी बार कटेगा ये? काटिएगा तो कितनी बार जाएगा? 14 14 पंजी 70, 14 14 पंजी 70 के बार कितना आएगा? 14 7 98। फिर तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर काटना है तो काटो 109/14%, ठीक है? ये दर कितनी है? 109/14%। काटने के पॉइंट में हो जाएगी, ठीक? काटेगा। अब कितनी दर कम हो रही है, बढ़ रही है? 4%। कितनी बढ़ रही है? 4%। तो 4% और जोड़ दो। अब कितनी हो जाएगी? एलसीएम लो, जोड़ो, ठीक है? बस सूत्र लगा देना। फिर क्या? कौन सा सूत्र लगाओगे? SI वाला कि P/R/T/100, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इसलिए मैं नहीं बताता कि देखो इतना फ्रैक्शन भरना है, कहां जोड़ेंगे? एलसीएम लोगे, पॉइंट होगा। इससे अच्छा है कि आराम से निपट लो। चलिए, तो बन जाएगा आप लोगों से। ये कैसे करना है? बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए मैं सूत्र से नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अब इसको आप जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके 14 चौका कितना होता है? बोलो 56। फिर 109 + 56/14%, मतलब खिचड़ी पक जानी है पूरी, ठीक है? वो खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है? इसलिए नहीं बताता हूं। तो कितना समय चुका बेटा? 8:25 चलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। जस्ट 10 मिनट बाद, जस्ट 10 मिनट बाद आपकी रीजनिंग लगेगी। कितने बजे से रहेगी? 8:35 से 9:30 तक। 8:35 से 9:30 तक, और 9:30 से 10:30 तक नंबर सिस्टम से मैथ रहेगी। जिन बच्चों की छुट्टी है नंबर सिस्टम से वो पढ़ सकते हैं। 9:30 से 10:30 फिर आपकी जीके लगेगी 10:30 से 12। ओके, तो 10 मिनट का गैप है। कुछ चाय वगैरह पीना है तो चाय की दुकान पे लीजिए, पान वगैरह खाना तो नीचे है, खा पी के आ सकते हैं, ठीक है? ओके, और पूरी मेहनत करिएगा, और भीड़ दुगनी होनी चाहिए कल, ठीक है ना? चेयर्स बढ़ जाएंगे, चेयर आ गई है लेकिन पढ़ा नहीं पाई रात भर में, तो रात भर दुगनी हो जाएगी चेयर, ठीक है ना? ओके, तो स्ट्रेंथ भी दुगनी होनी चाहिए। धन्यवाद। पढ़ेंगे थोड़ी देर हम लोग क्या? रीजनिंग। इसको पानी वगैरह पीना, बॉटल रखी है, नीचे भी जा सकते हैं, बिल्कुल।